एवरीवन, मैं अर्पिता मित्रा आर्ट मीडिया वर्ल्ड वाइड से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस रेगुलर टॉक शो जिसका नाम है आर्ट की बातें। और जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, आर्ट की बातें से हम रूबरू करवाते हैं किसी न किसी नई हस्ती के साथ, किसी न किसी आर्टिस्ट के साथ जो अपनी फील्ड में माहिर है। उसी दिशा में आज हम आपसे आपकी मुलाकात करवाते हैं नोएडा बेस्ड एक आर्टिस्ट जो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं और उनका नाम है रामकृष्ण अग्रवाल जी। रामकृष्ण अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉक शो जिसका नाम है आर्ट की बातें। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया। आपके साथ इतने दिनों से मैं कनेक्टेड था, आज रूबरू हम बातें कर रहे हैं, मेरे लिए भी उतनी ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि रामकृष्ण अग्रवाल जी, हमने एक वर्चुअल फोटो आर्ट एग्जीबिशन किया था जो इंटरनेशनल वर्चुअल फोटो आर्ट एग्जीबिशन 2023 किया है। वो उसमें भी वो हमारी पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट है और उन्होंने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनकी कुछ झलकियां जो अगर आपने मिस किया है तो जरूर देखें। हमारे YouTube चैनल आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी सारे आर्टिस्ट के भी वर्क्स देखें। एक्सीलेंट वर्क सारे आर्टिस्ट ने किया है। तो आज हम जानते हैं रामकृष्ण अग्रवाल जी, आपका जो आर्ट की जो जर्नी है वो आप एक फैशन ट्रेड में है। फैशन इंडस्ट्री के साथ एक कनेक्टिविटी है क्योंकि आर्ट और क्रिएशन, फैशन भी एक क्रिएटिविटी है। मेरे ख्याल से मैं अगर ये कहती हूँ कि क्रिएटिविटी हर एक फील्ड में, अगर कोई कंप्यूटर के साथ भी है उसमें भी बहुत बहुत क्रिएटिविटी। आपकी जो ये रुचि है पेंटिंग में, वो कब आपको लगा कि यस आई एम ऑल्सो फॉर दिस? मेरी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर्ट में दिलचस्पी शुरू से ही थी, ऐसा नहीं था क्योंकि मेरा परिवार जो है वो कला के प्रति थोड़ा ज्यादा ही हमेशा से आकर्षित रहा। मेरे फादर, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, मतलब मेरे घर में हमेशा से कला का माहौल रहा। और आपको जानकर हैरानगी होगी, मेरी माँ बहुत ही सुंदर चित्रकारी करती थी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वो बनाती थी। लेकिन हाँ, मैंने उनको कभी बनाते हुए नहीं देखा क्योंकि वो शादी के पहले बनाती थी। शादी के बाद परिवार हुआ, उनकी तस्वीरें मैं घर की दीवारों पे हमेशा देखता था और लगता था अरे वाह कितना खूबसूरत बनाती है अम्मा। हम उन्हें प्यार से अम्मा कहते थे, तो यही कहते अम्मा बहुत सुंदर। आ, सो शायद ये कला का बीज जो है ना, मेरे में मेरी माँ से ही मिला। और बचपन में जैसे एग्जीबिशंस क्या, तो उस वक्त कुछ ऐसा था नहीं स्कूल में और क्लास में और प्रोजेक्ट्स में, उनमें ही कला था। बट हाँ, सबको लगता था इसमें कला है। आर्ट के टीचर भी बहुत पसंद करते थे। तो खैर, ये तो एक जैसे एक आम बच्चा होता है, अच्छा चित्र बनाता है तो कहते हैं यार अच्छा आर्ट करता है। ऐसे ही बस चलता रहा और कला भीतर थी ही, तो शायद निकलती थी कभी कभी मौके पे। आ, उसके बाद जब मैंने ट्वेल्थ पास कर लिया, और ट्वेल्थ पास करने के बाद हमेशा होता है भाई बच्चों के ऊपर करियर का प्रेशर आता है कि अब क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा। मुझे आर्किटेक्ट बनने का बहुत शौक था कि मैं आर्किटेक्ट बनूं। डिजाइनिंग हमेशा दिमाग में वही था कि कुछ ऐसा करूं जिसमें कहीं ना कहीं कला समाहित हो। आर्ट हाँ, रिलेटेड। तो आर्ट रिलेटेड हो। मैंने उसमें कोशिश करी। उस वक्त कॉम्पिटिशन शायद बहुत ज्यादा टफ होते थे, अब तो ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल हैं। पहले उतने ऑप्शंस भी नहीं थे और मेरा नहीं हुआ। कुछ मेहनत करी, कुछ मेहनत में कमी रह गई शायद। तो पता नहीं एक दिन अचानक से दिल क्या, नहीं यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे आर्किटेक्ट नहीं बनना, मुझे पेंटर बनना है। आपकी और डेस्टिनी इधर है इसलिए। हाँ, और मैंने फिर शुरू कर दिया पेंटिंग्स करने के लिए। और मैं आपको बताऊं 1993 में, मैं एक बहुत ही छोटे शहर में रहता हूं, लेकिन 1993 में मैंने उस शहर में पहली सोलो एग्जीबिशंस लगाई बहुत बढ़िया। और बहुत अप्रिशिएशन मिला। उस वक्त मैं बहुत ही छोटा था, अब मेरे ख्याल से 20 साल का रहा होऊंगा, ऐसे ही कुछ। बट हिम्मत इतनी करी, शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया,
DM, SP, DSP जो भी उस शहर में जितने बड़े थे सबको जाके पर्सनली इनविटेशन दिया और लोग आए। बहुत ही प्रेज मिला तो मुझे लगा शायद करना चाहिए। उसके बाद हुआ कि अगर करना है तो आगे जाना होगा, आगे जाने के लिए आगे पढ़ना होगा। फिर आ गया दिल्ली। हमेशा घूमता रहता था गैलरीज में कि शायद मैं भी कुछ देखूं, कुछ सीखूं। और इत्तेफाक से फिर कहते हैं ना, जब आप बाहर रहते हो, अकेले रहते हो, तो पेट कहता है पहले खाना दो। ट्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर लगा कि नहीं, आर्ट ऐसे नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ और भी करना होगा। इन बिटवीन जब मैं इस फील्ड में आया, आर्ट के फील्ड में आया, तो मेरे कुछ फैशन के लोगों से भी मुलाकात हुई। तो मुझे लगा शायद ये फैशन की फील्ड अट्रैक्टिव है, पैसा भी बहुत है, स्ट्रगल भी कम है और आर्ट भी है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, और मैं आर्ट से फैशन में आ गया। और कई साल तक मैंने हिंदुस्तान के काफी सारे जो लोकल ब्रांड्स जिसको कह सकते हैं, उनके लिए मैंने डिजाइनिंग करी, अच्छी डिजाइनिंग करी। और काफी मैं ये देखता था कि मेरे डिजाइन किए हुए जो ब्राइडल्स वेयर्स होते थे, लहंगे और इस टाइप की चीजें, उस वक्त पे ये 40,000 50,000 की बिक रही हैं। तो मुझे लगता था नहीं यार, कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी है, डिजाइनिंग सेंस है, आर्ट काम आ रहा है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इस फैशन ट्रेड में इंटरेस्ट आने लगा, तो लगा कि नहीं, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो डिजाइनिंग पार्ट फिर धीमा हो गया, और जो उसके अदर ब्रांचेस थे, कपड़ों से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड, स्टाइलिंग से रिलेटेड, उसमें आ गया। आज मुझे कई दशक हो गए इस ट्रेड में, 30 साल हो गए मुझे एक्सपोर्ट ट्रेड में ऑलमोस्ट काम करते हुए कपड़ों के साथ। और इस दरमियान मैंने देखा कि मेरा आर्ट जो है ना, वो खो गया था। बस जो जैसा सबके साथ हुआ, लॉकडाउन ने सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव किया। मैं भी खाली था, घर पे बैठा था, सोचता था क्या करूं। एक दिन ऐसे खोला और जितनी पेंटिंग्स मेरी थी पुरानी, उनको देखा। मैंने कहा यार, ये पुरानी यादें जो मेरी उस वक्त की थी, वो फिर से ताजा होगी। राइट। और मैंने कहा नहीं, मेरे पास अगर ये आर्ट है और मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं करूँ। और मैंने उसको ना फिर से शुरू किया। तो ये मैंने देखा, लॉकडाउन से मैंने अपने आर्ट को रिवाइव किया, रिवर्स किया अपने भीतर के आर्टिस्ट को। लेकिन वो ना लत लग गई मुझे। और लॉकडाउन के बाद और आज का दिन ऐसा होता है कि शायद मैं खाने के बारे में बात ना करूं, मैं आर्ट के बारे में बात करता हूं। और तब से अब तक, मतलब मैंने अपने आप को हर जगह, जहां भी जैसे भी हो सकता है, मैं अपने आप को आर्ट के साथ इन्वॉल्व करता जा रहा हूँ। हाँ, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट ये होता है कि मुझे 8 घंटे की अपनी पूरी जॉब भी करनी पड़ती है, उसको भी देखना पड़ता है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता नहीं, मेरा मकसद है, अब मैंने मन में ठान लिया है, जितनी नौकरी करनी थी कर ली, जो करना था वो कर रहा हूँ। नौकरी अभी तो है ही है, और अभी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो बिल्कुल। मैंने कहा अब मैं जो भी करूंगा वो आर्ट में करूंगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुनते हुए, और लग रहा था जैसे सुनते जाए और सुनते जाए, क्योंकि आप इतने एंथुसियास्टिकली चीजों को कर रहे हैं। और जैसे यूजुअली महिलाओं को ये चीजें बोली जाती है कि आप जी, मल्टीटास्कर हैं, तो मेरे ख्याल से आप पहले जेंट्स मुझे मिले जो मल्टीटास्कर हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू कांग्रेट्स सो टू मच। यू कि आप इतनी सारी चीजें, फैमिली को देखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने जॉब को निभाना, और उसके साथ अपने पैशन को भी साथ साथ रखना। एंड आई थिंक यू आर डूइंग वंडर्स द वे आई सी योर वर्क्स। थैंक यू सो और जिस तरीके से आप अवार्ड्स ऐसे करके ना, जैसे लेते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। सो हैट्स ऑफ टू यू। एंड we थैंक यू would सो like मच। to see some of your works. आपके पेंटिंग में मुझे बहुत अनोखी सी कुछ फ्यूजन टाइप मिला, जो आप दो कुछ चीजों को कंबाइन करके करते हैं। सो दैट्स अ यूनिक बिल्कुल सही वे पहचाना ऑफ आपने। डूइंग। जैसे आप लाइन वर्क्स भी होता है उसमें, और उसके साथ आपकी जो मोटिव्स होती हैं, या जो फोक आर्ट को आपने जोड़ा हुआ है, उनके साथ जिस तरीके से आप एक जुड़ के काम करते हैं, तो वो एक नई तीसरी चीज खिल के आती है।
बड़ा जी, यूनिक सा लगता है आपकी पेंटिंग्स में। थैंक यू सो मच। मैं कभी भी मैं किसी पैटर्न से नहीं जुड़ता हूँ। हम्म। मुझे ये लगता है कि अगर एक पैटर्न से मैं जुड़ जाऊंगा तो मेरी पहचान क्या है। राइट। मैंने कहा ना, मुझे लगा कि मुझे आर्ट में कुछ करना है, तो मैंने कहा जब मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो मुझे अपना सिग्नेचर बनाना होगा। राइट। तो मैंने कहा कि नॉर्मल जो है वो हर लोग करते हैं, कोई तो मैं ऐसा कुछ भी करूं जो कि लगे लोगों को कि नया सा। मैं बस बिल्कुल। उसी कोशिश में लगा रहता हूं कि नहीं, नॉर्मल आर्ट को, और मुझे इंडियन फोक आर्ट बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। उसमें बहुत ही डिटेल्स होती हैं, आप सबने भी देखा होगा, आप सब आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को पता ही होगा कितने इंट्रिकेट होते। तो मैंने कहा कि वो एक पैटर्न हर आदमी पहचानता है, जानता है उसको। शैली मैं वहां से लेता हूँ, आइडियाज वहां से लेता हूँ, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरा वो होता है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं तो उसको अपने में डाल दूंगा, कुछ अपनी चीज ला दूंगा, उसमें कुछ नयापन आएगा। मैं बिल्कुल। आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। Yes, हम जरूर देखना चाहेंगे आपकी जो वर्क्स है। और अपने दर्शकों को मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी कि आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड में जो एग्जीबिशन अभी भी वो ऑनलाइन है, और उसको जरूर देखें और रामकृष्ण अग्रवाल जी के वर्क्स देखें। वहां पे बहुत बेहतरीन काम इनका किया हुआ है। दिखाएं आपके वर्क्स। आप अगर ये हाँ। देखेंगे, ये सो ब्राजीलियन मकाओ है। ये वेरी गुड। ब्राजील में ये, हाँ, मैंने इसको अपने स्टाइल में इस ब्राजीलियन मकाओ को बनाया है। अगर आप देखेंगे इनकी डिटेल्स को, कलर्स को, मैंने इंस्पिरेशन दो कंट्रीज को मिलाकर लिया है। गॉन्ड आर्ट, गॉन्ड के साथ आपने इसको क्लब किया है। हाँ, क्लब किया है। मेरी जो शैली में गोंड और मधुबनी के मोटिव्स बहुत होते हैं, उनके आइडियाज बहुत होते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। फैसिनेट करते अब हैं। ये मैंने बुद्धा बनाया, हम्म। अगर आप देख बहुत सकती सुंदर, हैं तो। बहुत सुंदर, बहुत अम, बहुत ही फाइन वर्क है आपका। और बहुत पेशेंस चाहिए होता है। आर्ट एक्चुअली मेरे ख्याल से रामकृष्ण जी की जो आर्ट जिन लोगों में बसता है, आर्ट की कोई भी शैली हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, कोई भी कला हो, तो उन लोगों में पेशेंस बहुत ज्यादा होती है। बहुत बिल्कुल, धैर्य ज्यादा। तो बहुत बहुत जरूरी है, धैर्य के क्योंकि बिना नहीं हो उसके सकता। बिना नहीं होता है। और जो एक ठहराव आता है उनके लाइफ में कि हमें इस दिशा पे बढ़ना है और उसमें लगे रहना है, क्योंकि देखिए नथिंग कम्स ओवरनाइट, है ना। बिल्कुल। फेम भी ओवरनाइट नहीं आती, और जैसे कि आपने कहा कि हाँ, एक सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए होता है, बिकॉज यू नेवर बिल्कुल। नो कब फेम आए और कब आपकी इनकम स्टार्ट हो थ्रू पेंटिंग। अपने जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए एक बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है कि एक सोर्स ऑफ इनकम भी साथ साथ करें और अपने पैशन पे लगे रहें, उस पैशन को बिल्कुल। कभी भी ना छोड़े। और उसमें तरक्की, कभी ना कभी फेम भी आएगा, और कभी ना कभी आपको उसमें वो मुकाम मिलेगा जो जिसकी आप आशा करते हैं या जिसकी आपने कल्पना की है। बहुत बढ़िया, कुछ और वर्क्स दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको और दिखाता हूँ। आ, हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो ये शैली है किस तरीके से अब आपने ये देखिए, चीजों को क्लब की। मैंने ये जीसस बहुत बनाया। सुंदर। वेरी नाइस। ब्यूटीफुल वर्क। अब आप देखिए, ये इस पेंटिंग में मैंने सिर्फ बुक को शो किया है। राइट। किताब है, ये ज्ञान के ऊपर है, नॉलेज के ऊपर है। आप देखेंगे किताब के बीच से पत्तियां निकल रही है, नीचे जड़ें हैं, लाइक बिल्कुल। समथिंग इंस्पायरिंग। बहुत बढ़िया। इतना अभी मैंने सुंदर रिसेंट, ये थॉट है कि अपनी जो भी नॉलेज है वो आपको आगे तो बढ़ाता है, लेकिन अपने रूट्स आपकी को भूलना नहीं चाहिए। रूट्स, बिल्कुल। अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें। बहुत बेहतरीन थॉट है। ये देखिए, मैंने ये इंडियन डांस के ऊपर मैंने बनाया था। ब्यूटीफुल। और एक इसका दूसरा है, आप ये देखिए। बहुत सुंदर। नृत्य के ऊपर, कला के ऊपर। वाओ, वेरी नाइस। जो भी दर्शक देखना चाह रहे हैं, और अगर किसी को
रामकृष्ण अग्रवाल जी के वर्क्स पसंद आ रहे हैं और अपने घर पे उनको लेके जाना चाहते हैं, तो जरूर आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड से कांटेक्ट करें। और आपके जो भी वर्क्स आपको पसंद आ रहे हैं, सो जरूर वो आपके घर के दीवारों पे जरूर लगेगी। मैं तो चाहता हूँ, और हर कलाकार की इच्छा यही होती है कि उसकी बनाई हुई कलाकृति किसी के घर, किसी के ऑफिस को खूबसूरत बनाए। ये तो हर कलाकार की इच्छा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। और सबसे सबसे बड़ी बात आर्ट के साथ है, लोग मुझसे हमेशा ये सवाल करते हैं, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जानने वाले जो भी कहते हैं, हमेशा कहते हैं, यार तुम मैनेज कैसे करते हो। मैंने कहा, जब नशा होता है ना, जैसे नशा, किसी चीज का नशा हो, तो उसके रास्ते वो ढूंढता है। बिल्कुल वो कैसे ढूंढता है वो उसको भी नहीं पता होता है, बट हाँ, उसका मकसद होता है मुझे रास्ता ढूंढना है। और कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है राह वहीं होती है। बिल्कुल, तो इफ देयर यही इज है। विल देयर इज वे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे तो होगा। मैं ये सोच के नहीं बनाता कभी भी कि मैं बना रहा हूँ और मेरी पेंटिंग बहुत ही जल्दी बिक जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, ये एक मेहनत है, एक नशा है। आज नहीं तो कल, जल्दी क्या है, बिल्कुल कब बिल्कुल। बिकेगी। आपकी जो एक सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है, जो आप जिस तरीके से सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे बेहतर चीज और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा रामकृष्ण जी आपसे बात करके, रूबरू होके, आपके वर्क्स को देख के। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक है बहुत कुछ सीखा होगा आज आपसे। और मैं दोबारा से कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि जरूर आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड के जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और रामकृष्ण अग्रवाल जी के जो वर्क्स हैं उसको जरूर देखें हमारे इस ऑनलाइन एग्जीबिशन में, जो अभी भी ऑन है, एंड इट इज ऑन टिल 20th of August। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो जरूर देख सकते हैं, बिकॉज इट विल बी देयर ऑन यूट्यूब फॉर एवर। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच रामकृष्ण जी। थैंक यू सो मच अर्पिता जी, माय मुझे भी बेस्ट बहुत खुशी विशेस हुई। टू यू, माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।